भाभी जी मुबारक हो, कर्फ्यू हट गया है। ऐसी जगह हुआ देखा आपने, कर्फ्यू हटते पहुंच गए। हाँ, आइए बैठिए। शादी तो हुई पर कमी फिर भी वही प्यार की। आज हस्बैंड वाइफ क्या देख रही हैं भाभी जी आप? दूरी से कहा है ना वो एनटीवी पर नया शो आ रहा है ना, बड़ो बहू। उसमें जो कोमल है ना, उसके लिए ना बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन उनके वजन की वजह से एक भी ना ही हो पाया। तो हम ये सोच रहे थे कि हर एक की जिंदगी में एक तो लव स्टोरी तो बहुत जरूरी है कि नहीं? भाभी जी मुझे बड़ी खुशी है कि आपको बात समझ में आ गई है कि एक लव स्टोरी का होना कितना जरूरी है। हाँ, जैसे लड्डू के भैया और हमरी, और आपकी और अनीता जी की। दिया अब ऐसे ही कोमल और लकी के बीच की दूरी मिटाएगी ये लव स्टोरी। भाभी जी बॉडम थी, बॉडम है और बॉडम रहेंगी। हमारा प्यार कभी समझ नहीं आएगा इनको। चलो को भाभी जी, तिवारी जी ने आपको भी घर से? नहीं, हम उनको छोड़कर आए हैं। भाभी जी बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया। वो आदमी है इस काबिल, मतलब वो आपके काबिल है ही नहीं भाभी जी। अच्छा, अगर लड्डू के भैया हमरे काबिल नहीं है तो क्या आप अनीता जी के काबिल हैं? हम तो आपके काबिल हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मेरा मतलब है कि अरे आपको मत बल गया गुइया के खेत में। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। नो भाभी जी, बट आई एम डिफरेंट। सपाट। भाभी जी इट्स नॉट सपाट, इट्स शट अप। सही पकड़े हैं। चुप रहिए, हटिए यहाँ से। थैंक गॉड भाभी जी मेरे घर गई हैं। लेकिन भाभी जी ये तेवर पहली बार देखे मैंने। सब बच्चे बनाने ने क्या कह दिया कि भाभी जी इतनी तब गई, मुझे सपाट बोल गई। सपाट। जी क्या बात है? अभी देख रहा हूँ कि आजकल ये म्यूजिकल दौर बड़ा एंजॉय कर रही हैं। हाँ, हमको तो बहुत ही मजा आ रहा है। आपको पता है भरभूति जी, कल सारी रात लड्डू के भैया के साथ हम संगीत में बातें कर रहे थे। लड्डू के भैया के साथ क्या मजा आया होगा आपको? आई रियली वंडर। वो तो कंसुरे भी हैं और बेसुरे भी। नहीं, और लड्डू के भैया बेसुरे नहीं है, वो तो बहुत ही सुरीले हैं। हते कल रात ही हमको पता चला। भाभी जी एक बार हमारे साथ जुगलबंदी कर लें तो। क्या है? आप अनीता जी के साथ जुगलबंदी नहीं कर रहे हैं? भाभी ये जुगलबंदी नहीं है, ये जुगलबंदी है, जुगलबंदी। अजी सही पकड़े हैं। भाभी जी जो उतार चढ़ाव, जो कशिश आपकी आवाज में है वो अन्नू की आवाज में कहाँ? नहीं, अनीता जी बहुत अच्छे रिंगर हैं। भाभी जी इट्स नॉट रिंगर, इट्स सिंगर। अजी सही पकड़े हैं, वो बहुत अच्छा गाती है, हम सुने हैं उनको। भाभी जी हाँ अन्नू गा लेती है, लेकिन जो राग रागनी आपके पास है अन्नू के पास कहाँ भाभी जी? जब आप सुर उठाती तो ऐसे लगता है जैसे वादियों में लाखों फूल खिल उठे हों। अगर आप रात को भैरवी छेड़ दें तो सुबह हो जाए, और अगर आप सुबह यमन छेड़ दें तो शाम हो जाए भाभी जी। हाँ, ये भैरवी और रमन कौन है? इनका नाम तो हम पहले कभी सुने नहीं। मुझे आपसे ऐसे बौड़म पने के सवाल की पूरी तवक्को थी। भाभी जी ये भैरवी और रमन नहीं, ये राग भैरवी है और राग यमन। राग का होता है? भाभी जी ये सुरों से मिलके बनता है। अभी सुर का होता है? भाभी जी सुर दिल के रास्ते से होता हुआ निकल के जुबान से बाहर आता है। कैसे निकलता है? भाभी जी आप रोजाना सुर छेड़ती तो हैं? हटे, कहाँ बात कर रहे हैं? हम छेड़ते हैं? हम तो आज तक किसी को छेड़े नहीं। तो छेड़ते तो हम हैं। क्या बोले? एक्चुअली मैं इंसानों को छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ भाभी जी, मैं सुरों को छेड़ने की बात कर रहा हूँ, संगीत के सुरों को। लाइक सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हटिया, ये साले गामा का होता है? भाभी जी इट्स नॉट साले गामा, इट्स सारे गामा। सही पकड़े हैं। ये का होता है? भाभी जी यही तो सुर होते हैं। हाँ, ठीक बात समझ गए। बड़ी जल्दी समझ।
क्या बोले? मैंने कहा अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक बा, जाइए। भाभी जी फिर कब मिलोगे सुबह पूछिए ना। हाँ, वो तो हम ना ही पूछेंगे, फिर भी आप हमको मिलेंगे ना। नमस्ते। हाँ भरभूति जी कितने दिनों से बोल रहे हैं कि भाभी जी खीर ना ही खिलाए, खीर ना ही खिलाए। आज उनको ही मजेदार खीर खिला देते हैं। भाभी यहीं आ रही, मारता उनको फुल टू इग्नोर, फिर देखता हूं मजा। हेलो भरभूति जी, भरभूति जी, सुनिए भरभूति जी। अरे सुन काहे नहीं रहे हैं भरभूति जी? हदिया हदिया का ये का हरकत है? हाँ, हम कब से आवाज दे रहे हैं आपको, आप हमको कौन रेसिडेंस का ही नहीं दे रहे हैं। इट्स रिस्पॉन्स। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना भरभूति जी, आप कितने दिनों से बोल रहे थे कि भाभी जी खीर ना ही खिलाएं, खीर ना ही खिलाएं। माँ आपके लिए खीर बनाए हैं, खाइए। ठीक है, कम हियर। रसगुल्लो है तोरी जवानी, रसगुल्लो है तोरी। ये ले, खीर खा। क्या जरूरत थी भैया? ऐश कर हमारे राज में है। एक्सक्यूज मी, मैंने खीर खाना छोड़ दिया। आई एम ऑफ खीर दीस डेज। एंजॉय। थैंक यू भैया। अरिया, हम इतना दिल से खीर बनाए भरभूति जी के लिए और ना ही खाए। हम कितने हॉट हो गए हैं। भाभी जी वो हर्ट हो तो है। सही पकड़े हैं। भाभी जी ये मैं खा लूं? हाँ खा लो, और खीर खा के कटोरी घर पे दे जाना। थैंक यू भाभी जी। ये भाभी जी यहाँ क्यों आई है? ओह आई गॉट इट। मैंने इनको इग्नोर किया ना तो ये बेचैन हो गई, और वो बेचैनी भाभी जी को यहाँ तक खींच लाई है। विभूति ये तो कमाल का फॉर्मूला है यार। लेकिन बॉस टूटना नहीं, टूटना नहीं। अगर भाभी जी के दिल में और मोहब्बत जगानी है तो भाभी जी को और इग्नोर करना पड़ेगा। Got it. Oh my God. मैंने भाभी जी को इग्नोर किया तो भाभी जी रो रही है। भाभी जी के दिल में मेरे लिए इतनी तड़प। वाह वाह। भरभूति जी। भाभी जी गुड नाइट। सबको हो का गया है, कोई भी हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरा मन तो बहुत ही घबरा रहा है, क्या करे। अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं। हाय। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, एक दिन स्टार के साथ प्रोग्राम में मैं अजय देशद्रोही आपका स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं कानपुर के एक ऐसे नौजवान जो बहुत ही कम समय में कानपुर के सुपरस्टार बन गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा की। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा से। हेलो मिश्रा जी। हाय फ्रेंड्स। मिश्रा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके हॉबीज के बारे में। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपकी हॉबीज क्या हैं? वेल, सुबह उठते मैं पहला काम करता हूँ कि मैं बर्तन साफ करता हूँ। जी।
सर आप सुपरस्टार हैं। वेल मेरी हॉबीज हैं साफ सफाई करना, घर की साफ सफाई करना, बाहर की साफ सफाई करना। आई बिलीव इन स्वच्छ भारत। जी जी, गुड गुड। हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। ये कौन है? ये शी इज माय लव। जी। शी इज लव दाई नेबर। मतलब कि आपकी पड़ोसन है? हाँ, यस। कैमरा भाभी जी पे लीजिए। भाभी जी स्माइल। अया वेल भाभी जी हमारे मोहल्ले की रौनक है। इस मोहल्ले का 1000 वाट का बल्ब है। थैंक यू। सर तो मेरा अगला सवाल आपसे कि आपकी दिनचर्या क्या होती है? वेल हम अपना दिन शुरू करते हैं भाभी जी के दीदार से। जब भाभी जी सुबह नहा के निकलती हैं और जब वो उनके गीले गीले बाल होते हैं और फिर वो जब पौधों को पानी देती हैं, कयामत लगती हैं। और हमारा जो दिन खत्म होता है भाभी जी के दीदार से ही खत्म होता है। हाय फ्रेंड्स। हाय दिया, सुपर स्टार भरभूति जी हमरे बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू।